अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज की खबर बेहद दिलचस्प खबर है, आपको बताएंगे पंजाब कॉलेज के हवाले से। अगर बात करें इफ़त उमर और मिशी खान की, तो इन दोनों की आपस में ऐसी ऐसी लड़ाई हुई है और इतनी मज़ेदार जुमलों का तबादला हुआ है और दोनों ने एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है। और वो लड़ाई किस सिलसिले में हुई है तो ये भी बता दूं आपको कि पंजाब कॉलेज वाला जो वाकया हुआ है उसी सिलसिले में इन दोनों का झगड़ा हुआ है। और झगड़ा जो है वो बड़ी शदीद नोयत का है, वो भी आपको दिखाऊंगी भी और इनके कमेंट्स भी दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी भी। और आपको मजीद बताऊंगी कि जो पंजाब कॉलेज वाला जो केस है, इसमें जनाब वो स्टूडेंट्स जो हैं जिनके खिलाफ FIA एक्शन में आई है, वो अब जी माफ़ी मांगना शुरू हो गए। उनकी वीडियोस हैं, वो दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि कौन कौन है जो इस वक्त माफिया मांग रहा है और कह रहा है कि हमें छोड़ दीजिए, और कैसे उन्होंने ये अफवाहें फैलाई और किसके राब्ते में थे वो लोग और किन लोगों ने ये सब कुछ कहकर उनसे करवाया। तो ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब कॉलेज का जो वाकया हुआ, जो कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड था, जिसमें सुनने में आया कि एक स्टूडेंट के साथ अस्तगफिरुल्लाह किसी गार्ड ने ऐसी नाजेबा हरकत की जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो सड़कों पर निकल आए। इस तमाम मामले में अगर बात करें मिशी खान की, तो वो बहुत ही पेश रहीं और उन्होंने प्रॉपर इस बारे में वीडियोस बनाती रहीं, साथ साथ लोगों को अपडेट करती रहीं इस केस के हवाले से। लेकिन थ्रू आउट वो इस केस के बारे में एक तरफा बात करती रहीं, क्योंकि वो PTI को सपोर्ट करती हैं, PTI सपोर्टर हैं। तो वो यही कहती रहीं कि जो कुछ करवा रही है गवर्नमेंट करवा रही है, इसमें गवर्नमेंट मुलविस है, मरियम नवाज ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ये बिके हुए हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। तो जनाब ये तो हम सभी लोग चाहते हैं कि जो अगर कोई ऐसा मामला हुआ था तो उस बच्ची को इंसाफ मिले। और इस चीज़ के लिए हम सब लोग जो थे जनाब, उन्होंने वीडियोस भी बनाई, इस पर बात भी की, आवाज़ भी उठाई, जितना जितना मीडिया का किरदार था उसने अदा किया, जितना स्टूडेंट्स का था उन्होंने किया, सबको सलाम है। लेकिन जनाब मिशी खान जो है वो इस सारे मामले में हुकूमत जो है उस पर बरसती रही। और आपको बताएंगे कि अब एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई हुई है जिसमें इफ़त उमर और मिशी खान का जो है तबादला हुआ है बड़े तल्ख जुमलों का, जिसमें बात तो हो रही थी इफ़त उमर की, लेकिन जनाब इसमें मिशी खान जो है उन्होंने कैसे छलांग लगाई आपको बताएंगे। कि एक जनाब लड़की हैं इमराना नामी अकाउंट से, वो लिखती हैं कि पाकिस्तान में जो भी गलत काम होता है इसकी जिम्मेदार PTI है, मरियम नवाज। यानी उन्होंने एक टॉन्ट किया है कि कुछ भी अगर पाकिस्तान में गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार PTI है, मरियम नवाज हमेशा ऐसा कह देती है। जिस पर इफ़त उमर ने उनको रिप्लाई दिया है, वो कहती हैं ट्रस्ट मी शी इज़ नॉट रॉन्ग, मरियम नवाज जो है वो गलत नहीं है, आप यकीन कीजिए। क्योंकि मरियम नवाज ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ना वो लड़की सामने आई ना ऐसा कुछ पता चला, और ये पूरी की पूरी सियासत जो है ये अफवाहों की बेस पर फैलाई गई। और जितना अभी तक तस्दीक हुई, जितनी बयान सामने आए, जितनी वीडियो सामने आई, उसके बिहाफ पर तो ये कहना पड़ेगा कि जनाब ये सारे का सारा एक षड्यंत्र रचा गया था। और इसमें एक आमिर जट नामी शख्स जो हैं, टिकटॉकर हैं, जिनकी पोस्ट, जिनकी वीडियो 4.4 मिलियन पर गई और वहाँ से ये खबर फैलना शुरू हुई। और कैसे ये सियासत में इसने किरदार अदा किया, कैसे इसने स्टूडेंट्स को मुश्तिल किया, किस तरह इसने स्टूडेंट्स को भड़काया। और आमिर जट जो बंदा है उसने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई इस केस से रिलेटेड और बाद में कहना शुरू कर दिया कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं हुआ। आज सुबह हमारी ASP शहर वालों ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि उसने बाकी की जितनी भी वीडियोस बनाई उसमें लोगों को इश्तियाल दिलाया और बताया कि जनाब उस लड़की की तो डेथ तक हो चुकी है। यहाँ तक उस बंदे ने बातें की, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की उसने बातें की। तो जनाब मैं अभी फिर से दोबारा उस बात को दोहराता हूँ क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी कि इफ़त उमर का और मिशी खान का जो झगड़ा हुआ है। इमराना नामी जो बंदी है वो लिखती हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदार PTI है, मरियम नवाज। यानी कि मरियम नवाज को टॉन्ट करती हैं। इस पर इफ़त उमर कहती हैं ट्रस्ट मी शी इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। इस पर मिशी खान बीच में छलांग मारती हैं और वो कहती हैं तुम दफा हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो, तुम घटिया, भंगन, घटिया और टुच्ची का वर्ड जो है वो यूज किया है मिशी खान ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से। ये ब्लू साइन जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मिशी खान का ऑफिशियल अकाउंट है जिससे वो इनको ये लिखती हैं। उसके बाद जनाब इफ़त उमर उनको रिप्लाई करती हैं शट अप, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, दफा हो अब और मुल्क को चलने दो, घटिया लोग। तो जनाब इस तरह से देखने को मिला कि इन दोनों की जो टसलबाजी थी और इन दोनों का जो झगड़ा था वो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने देखा, तमाम लोगों ने इनके कमेंट्स पढ़े। तो आप सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, आप लोग किस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लोग हक सच की आवाज़ उठाइए। आपको जो लगता है, आपकी राय भी कीमती
नीति आपको जो लगता है उसका भी एहतराम करना चाहिए, ना कि आपस में इस तरह से उलझ कर लोगों को अपना तमाशा दिखाना चाहिए। तो अब आपको बताएंगे कि पंजाब कॉलेज वाकये का जैसे ही आप लोगों को पता चला है कि इस बारे में मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें मेरी सिस्टर जुनैरा माहम ने भी शिरकत की। वो वहां पर गई, सारे मामले पर देखा, बहुत सारे सहाफ़ी आए, बहुत सारी बातें हुई वहां पर। एट द एंड निकला बीच में से कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं बीच में से, और देखा गया कि ये सारी बस अफवाहों की बेस पर हुआ। तो जनाब अब कुछ जैसे ही एफआई एक्शन में आई और उन्होंने कहा कि हम लोग उन तमाम लोगों का हिसाब लेंगे जिन्होंने ये गलत अफवाहें और गलत खबरें फैलाना शुरू की, तो आमिर जट नामी समेत दीगर कई स्टूडेंट्स जो हैं जो जिनके चैनल्स हैं और जो स्पेशली सोशल मीडिया पर इस मामले में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी अफवाहें फैलाई और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई और फेक जो डिसइंफॉर्मेशन है वो फैलाई है, उनके खिलाफ एफआईए एक्शन में आने के बाद जनाब स्टूडेंट्स ने अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपने टिकटॉकर्स ने बयान जारी करना शुरू कर दिए, जिसमें 2 तलबा की वीडियो सामने आई हैं। बहुत दिलचस्प वीडियोस हैं। वो कहती हैं कि उनको उकसाने में इमरान रियाज का हाथ है। अब आप लोग मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा कि आप कह रही हैं, ऐसा मुबैना तौर पर वो दोनों तलबा जो है वो कह रही हैं है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, आप उनकी जुबानी खुद सुनिए कि वो कहती हैं कि कैसे इन लोगों ने हमसे राब्ता किया और बिना तस्दीक के हमने ये अफवाहें किस तरीके से फैलाई और किस तरीके से ये सारा मामला ख़राब हुआ। ये वीडियोस देखिए और जल्दी से वापस आइए। मेरा नाम कोमल है, मैं पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हमारे कॉलेज में एक केस चल रहा था जिसके सिलसिले में मुझे मेरी क्लास की सीआर अलीमा ने कॉल की और उसने बोला कि इमरान रियाज की सिस्टर मरियम वो आपको मैसेज करेंगी और आप उनके मैसेज का रिप्लाई कर देना। मैंने उनका मैसेज आया, मैंने उनका रिप्लाई किया। उन्होंने मुझसे पंजाब कॉलेज के केस के बारे में तफ्तीश मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ था। तो जो कुछ सोशल मीडिया पे या हमारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बातें हो रही थी तो मैंने बगैर तस्दीक के उनको बता दिया और मैंने कोई वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की और मैं ये बगैर तस्दीक किए झूठी बात आगे फैलाने की माजरत चाहती हूँ। पिछले चंद सालों नाम ईमान यूसुफ है और मैं पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले चंद सालों से अपना यूट्यूब चैनल चलाती आ रही हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला था पंजाब कॉलेज के स्कैंडल के बारे में, रेप केस के बारे में। मैंने बगैर मालूमात तस्दीक के अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की उनके रेप केस के मुतल्लिक और इस मामले में मैं एक ग्रुप में भी ऐड थी जिधर से मैंने मालूमात ली और मैंने बिना तस्दीक के अपनी वीडियो में वो सब कुछ बोला कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। और इसके अलावा मेरी क्लास फेलो है अलीमा, उसने मेरा इमरान रियाज से जो है रब्ता करवाया और उसको भी मैंने बगैर तस्दीक के इस मामले की जो है मालूमात दी थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने बगैर तस्दीक के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की। नाम ईमान जी, तो आपने खुद सुना, आपने खुद देखा। भैया दीजिएगा इजाजत, मैंने जो था वो आपके सामने रख दिया है। फैसला आप लोगों का, मेरा नहीं, आप लोगों का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।